एपिसोड के शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। एक पेड़ के नीचे एक प्लेयर बैठा होता है, उसके पैर में चोट लगी होती है। वो बोलता है मुझे अपना पैर महसूस नहीं हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा प्लेयर दूर से भागते हुए आ रहा होता है। उसका चेहरा देख के लगता है वो किसी से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। फिर फर्स्ट प्लेयर बोलता है बाकी सब किधर है। सेकंड प्लेयर बोलता है वो सब मारे जा चुके हैं। वो बताता है कि एक मॉन्स्टर ने सभी को मार दिया है। तो फर्स्ट प्लेयर बोलता है मुझे यकीन नहीं होता, हम लेवल 40 के प्लेयर्स हैं और हम पीके प्रोज हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सेकंड प्लेयर के सिर में कुछ तो आके लगता है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका होता है। फर्स्ट प्लेयर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। फिर वो बोलता है कौन है। फिर वो बोलता है तुम कौन हो, तुम मॉन्स्टर हो। तो बोलता है क्या मैं। फिर हमें कासल का सीन दिखाया जाता है। कासल के अंदर बहुत सारे प्लेयर मरे हुए रहते हैं। फिर हमें जिनसुन दिखाया जाता है। वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हूँ। वो बोलता है मैं इतना ज़्यादा डैमेज्ड हूँ कि मुझे कोई संत या फिर हेवन इमॉर्टल भी मुझे ठीक नहीं कर सकता। फिर हमें जियोंग दिखाया जाता है। वो बोलता है तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो बोलता है तुम मुझे एक कॉकरोच की तरह लग रहे हो। अचानक से जिंगसुंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। जियोंग उससे पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जिंगसुंग दूर जाके गिरता है। जिनसुंग बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। जियोंग बोलता है मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आ रहा था। फिर जियोंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जियोंग जिनसुंग के ऊपर अटैक कर देता है। जियोंग बताता है ह्यूमन के पास इंडिविजुअल पोजीशन रहती है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये बोलते ही जियोंग जिनसुंग के पेट में जोर से पंच करता है। पंच की वजह से जिनसुंग जमीन पे गिर जाता है। फिर जियोंग बोलता है एक लूजर ही रहेगा, वो कभी हीरो नहीं बन सकता। जियोंग बोलता है तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ सीरियस एरर है। जियोंग सोचता है ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है 10 साल पहले का सीन। ये पहला वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसका नाम एरेसिया क्रॉनिकल, जिसे हम एसी भी बोलते हैं, वो रिलीज़ हुआ था। इस गेम की रियलिस्टिक ग्राफिक की वजह से लोग इससे जुड़ते गए। ये गेम में एक मेन इवेंट आया था जिसमें डिफीट करना था डेमन किंग को। डेमन किंग को डिफीट करने के बाद हम अपना किंगडम बना सकते थे। इस गेम में लोगों ने अपना बहुत कुछ लगा दिया था, उनमें से मैं भी एक था। जिनसुंग का भाई बोलता है मुझे भी जिंदा रहना है। जिनसुंग बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम गेम एडिक्ट हो। तुम्हें मुझे अपना भाई बोलते हुए भी शर्म आ रही है। जिनसुंग बोलता है मैंने अपने लाइफ के 10 ईयर्स इस गेम में लगा दिए। मेरे फैमिली ने बहुत ट्राई किया मुझे समझाने के, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। जिनसुंग बोलता है ये गेम मेरी पूरी ज़िंदगी है। इसी गेम में वो किंग ऑर्थर से मिलता है। किंग ऑर्थर का रियल नेम जियोंग यूमिन है। जियोंग गॉडनेस एरेसिया का सर्वेंट होता है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जियोंग की वजह से ही जिनसुंग डेमन किंग्स कासल में पहुंच पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब जिनसुंग मन में सोच रहा होता है। जियोंग बोलता है जिनसुंग को थैंक यू, तुम्हारी वजह से ही मैंने डेमन किंग को मार दिया। जिनसुंग बोलता है ये सब प्लानिंग तुमने शुरुआत से की थी क्या। जियोंग बोलता है हाँ। फिर जियोंग बोलता है मैं तुम्हें शुरुआत से ही पसंद नहीं करता था, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिनसुंग बोलता है जियोंग गद्दार है इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। जिनसुंग बोलता है मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। जिनसुंग को सुनाई देता है तुम्हें बदला लेना है। जिनसुंग को पता नहीं था ये आवाज़ किधर से आ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्टॉर्म बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है जिसमें से ये आवाज़ आ रही होती है। फिर वो स्टॉर्म से आवाज़ आती है मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है। जियोंग बोलता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जियोंग बोलता अब तो मैं तुम्हारा खोपड़ी फोड़ दूंगा। जियोंग बोलता अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जियोंग अटैक करने वाला ही होता है, तभी वो स्टॉर्म जिनसुंग के आसपास एक शील्ड बना देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें एक घर दिखाया जाता है। जिनसुंग सपने से अचानक से उठता है और बोलता है क्या हुआ था अभी। फिर जिनसुंग बोलता है ये तो मेरा ही कमरा है। फिर एक आदमी आता है, वो बोलता है हायोंग खाना खाने के लिए आओ। फिर जिनसुंग सोचता है क्या। जिनसुंग बोलता है क्या तुम जिनहुन हो। फिर वो आदमी बोलता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिनसुंग बोलता है तुम्हें अभी मिलिट्री में होना चाहिए था, तुम इधर क्या कर रहे हो स्कूल की ड्रेस में। वो आदमी बोलता है तुमने मुझे कहा था तुम्हें जल्दी उठाने के लिए। वो आदमी बोलता है मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिनसुंग बोलता है ये सब क्या चल रहा है। वो बोलता है क्या मैं पागल तो नहीं हो गया। फिर वो कैलेंडर देखता है और बोलता है क्या आज 28 जुलाई 2020 है। आज ही के दिन तो एरेसिया क्रॉनिकल्स बीटा रिलीज हुआ था। फिर जिनसुंग सोचता है और बोलता है शायद मैं फिर से पास्ट में आ गया हूँ। जिनसुंग को चावल खाते हुए दिखाया जाता है। जिनसुंग की मॉम जिनॉन को बोलती हैं हायोंग ऐसे क्यों खा रहा है।
जिनून बोलता है मुझे नहीं पता। जिनसुंग खाना खाते समय मन में बोलता है घर का खाना सबसे टेस्टी खाना होता है। जिनसुंग जब खाना खा रहा होता है तभी टीवी में एक ट्रेलर आता है। वो ट्रेलर होता है अरेसिया क्रॉनिकल का। वो ट्रेलर देख के जिनसुंग बोलता है क्या, ये तो अरेसिया क्रॉनिकल है। ये सुनते ही जिनसुंग का भाई बोलता है क्या, तूने अभी क्या बोला? जिनसुंग बोलता है तुम किस बारे में बात करो, ये तो सिर्फ एक गेम का नाम है। जिनसुंग का भाई बोलता है तुम पागल तो नहीं हो गए? जिनसुंग बोलता है आज तो अरेसिया क्रॉनिकल का बीटा वर्जन रिलीज होने वाला है। जिनसुंग फिर गुस्से से टेबल के ऊपर एक पंच मारता और बोलता है अरेसिया क्रॉनिकल। हमें आगे दिखाया जाता है जिनसुंग अपनी मॉम से बोलता है मैं अभी अपने घर पे जा रहा हूँ। फिर जिनसुंग की मॉम बोलती हैं अभी खुद को इतना पुश मत करो। फिर वो बोलती हैं क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? जिनसुंग बोलता है हाँ आप कभी भी आ सकती हैं। जिनसुंग कार में बैठता है और बोलता है अभी मैं जा रहा हूँ मॉम। फिर वो ड्राइवर को बोलता है प्लीज़ सर आप जियोंग स्टेशन की तरफ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलाएं। फिर जिनसुंग बोलता है मैं सच में 10 साल पीछे आ गया हूँ। फिर जिनसुंग सोचता है कैसे इस गेम ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी, उसको अपने फैमिली से दूर कर दिया। फिर जिनसुंग को नोटिफिकेशन आता है द सिस्टम इज़ एक्टिवेटिंग। फिर जिनसुंग बोलता है क्या, ये तो तभी और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें दिया रहता है द काउंटडाउन हैज़ स्टार्टेड। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें बोला रहता है अगर आपने इस गेम को लॉगिन नहीं किया तो आप तुरंत मर जाओगे। फिर जिनसुंग बोलता है क्या, मैंने तो अभी तक गेम को लॉगिन भी नहीं किया और ये सब। फिर जिनसुंग गुस्से से अपना सिर पकड़ लेता है। फिर वो बोलता है मैंने ये आवाज़ किधर तो सुनी है। फिर कार ड्राइवर बोलता है क्या हुआ सर, सब ठीक है? फिर हमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है काउंटर पे एक लेडी होती है, वो बोलती है आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? फिर जिनसुंग बोलता है हाँ। फिर वो लेडी बोलती है सॉरी सर, अभी जितने भी स्टोर में कैप्सूल थे वो सब खरीद लिए जा चुके हैं। फिर जिनसुंग बोलता है ठीक है, फिर तुम्हारा कस्टमाइज एग्जामिनेशन के बारे में क्या ख्याल है? अगर उसमें डिस्काउंट नहीं भी है मेरे को चलेगा, लेकिन मुझे दिखाओ जो आज गेम रिलीज़ होने वाला है। फिर वो लेडी बोलती है सर इस तरफ आइए। फिर वो लेडी बोलती है यही वो मशीन है जो फिर से ठीक करके नए जैसा बनाया गया है। फिर वो लेडी बोलती है ये मशीन हम सिर्फ लोगों को डेमो के लिए दिखाते हैं। फिर जिनसुंग बोलता है मुझे ये लेना है, ये कार्ड लो। फिर वो लेडी कार्ड लेती है और देखती है ये तो बहुत रिच फैमिली से है। वो लेडी बोलती है डिलीवरी और इंस्टॉलेशन शाम तक हो जाएगा सर। जिनसुंग बोलता है ठीक है लेकिन मैं इसे अभी यूज़ कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है नोटिफिकेशन आता है 84%, 99%, 100%। फिर हमें और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिनसुंग हैज़ रजिस्टर्ड। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है आपका स्वागत है वर्चुअल रियलिटी गेम में। फिर जिनसुंग बोलता है मैंने अपनी आधी से ज़्यादा सेविंग इस गेम में लगा दिया है। फिर जिनसुंग मन में सोचता है अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। फिर जिनसुंग बोलता है अभी मैं फिर से सिस्टम के विंडो में आ चुका हूँ। सिस्टम से नोटिफिकेशन सब आ रहा होता है। तभी जिनसुंग बोलता है ये आवाज़ को मैं पहचानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये डिमन किंग है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है आपका वर्चुअल रियलिटी मोड कंप्लीट हो चुका है। फिर हमें और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है आप सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके हो अरेसिया क्रॉनिकल से। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है आप गेम को स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर जिनसुंग बोलता है हाँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एवरटेल हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। ये टॉप सीक्रेट डिपार्टमेंट ओरेकल का होता है। फिर हमें हेडक्वार्टर की ऑपरेटर को दिखाया जाता है जिसका नाम चेलॉय होता है। चेलॉय बोलती है ये सब क्या हो रहा है? चेलॉय माइक में अनाउंसमेंट करती है और बोलती है ये अनाउंसमेंट सभी के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ ओरेकल डिपार्टमेंट में। वो बोलती है कोड ब्लैक। फिर वो बोलती है मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कोड ब्लैक। फिर सभी एम्प्लॉयज़ डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो इमरजेंसी है। फिर एक एम्प्लॉय बोलता है हमें कुछ जल्दी ही करना होगा। फिर चेलॉय बोलती है टीम लीडर इधर जल्दी आओ प्लीज़। फिर किम भागते हुए आता और बोलता है क्या हुआ? किम बोलता है ये सब कब चालू हुआ था? फिर चेलॉय बोलती है ये अभी स्टार्ट हुआ है, हमें नहीं पता इसका कारण क्या है। चेलॉय बोलती है मेन स्ट्रीम ब्लॉक हो रहा है, हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो हम हमारा सारा कंट्रोल खो देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है किम कुछ सोच रहा होता है। फिर हमें मेन स्ट्रीम दिखाया जाता है। मेन स्ट्रीम बोलता है सिस्टम में किधर तो छोटी सी गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा नहीं तो पूरा गेम इरेज हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन स्ट्रीम का कंट्रोल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। फिर किम बोलता है हमें मेन स्ट्रीम का कंट्रोल खोना होगा। फिर चेलॉय बोलती है टीम लीडर। किम बोलता है जल्दी करो, हम पूरे गेम का कंट्रोल नहीं खो सकते। फिर किम एक बटन दबा देता है और बोलता है कुछ भी हो। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है ब्लॉकिंग रुक चुका है। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है मेन स्ट्रीम फिर से चालू हो गया है।
फिर किम बोलता है ये सब फिर से चालू हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है आप गेम से कनेक्टेड हो चुके हो। फिर हमें प्लेयर का नाम दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है डेमियन। फिर हमें डेट ऑफ कनेक्शन दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है 2020 जुलाई 29। फिर जिनसुंग उठता है और बोलता है मैं सच में पीछे आ गया हूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है वेलकम टू अरेसिया। फिर जिनसुंग बोलता है मुझे याद है ये 10 साल पहले का गेम और ये नेम। फिर जिनसुंग सोचता है जियोन ने उसे कैसे धोखा दिया था। फिर जिनसुंग बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा जियोन यूमिन। जिनसुंग बोलता है जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो मैं तुम्हारी राख भी नहीं छोड़ूंगा। फिर जिनसुंग सोचता है ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है। फिर वो बोलता है मैं गेम के शुरुआत में एक विलेजर तो नहीं। तभी नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है आपका लॉगिन कंफर्म्ड हो चुका है। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है अब से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फिर हमें और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है। फिर हमें कंडीशन 1 दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है अगर आपने 168 आवर्स के अंदर इस गेम को लॉगिन नहीं किया तो आप मर जाओगे। फिर हमें कंडीशन 2 दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है अगर आपका कैरेक्टर मरता है तो आप भी मर जाओगे। फिर हमें कंडीशन 3 दिखाया जाता है, उसमें लिखा रहता है अगर आपने टाइम पे किसी भी गोल को कंप्लीट नहीं किया तो आप मर जाओगे। फिर जिनसुंग बोलता है क्या ये सब क्या बोल रहा है ये। तभी नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है सेंस लिमिट हटा दिया गया है। फिर जिनसुंग जमीन पे गिर जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है आपका फाइनल गोल डेमन किंग है। फिर हमें रिमेनिंग टाइम दिखाया जाता है। फिर जिनसुंग बोलता है ये तुमने मेरे बॉडी के साथ क्या किया है। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है आपका फाइनल गोल के हिसाब से आपका क्लास डिसाइड किया जाएगा। फिर हमें नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है विच डॉक्टर। फिर जिनसुंग बोलता है क्या विच डॉक्टर। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनसुंग को अपना प्रोफाइल देखते हुए दिखाया जाता है। अपना प्रोफाइल देख के जिनसुंग बोलता है मेरा प्रोफाइल बहुत बकवास है। फिर जिनसुंग आगे अपना प्रोफाइल देखता है, फिर वो बोलता है जो टॉप में पॉइजन लिखा हुआ लगता है ये कुछ स्पेशल अटैक है। फिर वो बोलता है ये हिडन क्लास क्या है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। तभी वार्निंग आने लगता है। फिर जिनसुंग बोलता है ये क्या हो रहा है। वार्निंग में लिखा रहता है तुमने अभी एक क्राइम किया है। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हारे ऊपर एलिगमेंट पेनल्टी लगेगा। फिर हमें एलिगमेंट दिखाया जाता है। फिर जिनसुंग बोलता है इतना ज़्यादा एलिगमेंट लगेगा। फिर जिनसुंग बोलता है ये नंबर तभी पॉसिबल है जब मैं करोड़ों लोगों को मारूंगा। फिर जिनसुंग बोलता है ये कोई मतलब नहीं बना रहा है, हो सकता है ये कोई बग हो। फिर हमें पेनल्टी दिखाया जाता है। फिर जिनसुंग बोलता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे। फिर जिनसुंग बोलता है अभी मुझे एक सेकंड चांस मिला है, अभी मेरी लाइफ दांव पे लगी है। फिर जिनसुंग बोलता है मुझे अपना फेस कवर करना चाहिए। फिर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। फिर जिनसुंग विलेज के हेड के पास जाता है। फिर वो हेड बोलता है मुझे लगता है ये नया एडवेंचरर है। फिर वो हेड बोलता है अंदर आ जाओ। फिर जिनसुंग अंदर आता है। फिर वो हेड बोलता है तुमने अपने चेहरे पे ये पेपर क्यों लगाया है। तो जिनसुंग बोलता है ये। फिर जिनसुंग बोलता है ये अच्छा है इसलिए। फिर वो विलेज का हेड थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर जिनसुंग मन में बोलता है अगर ये मिशन के लिए नहीं होता ना तो ये पेपर बैग में कभी लगाता ही नहीं। फिर वो विलेज का लीडर बोलता है मैं तुम्हारे लिए जल्दी से एक मिशन ढूंढता हूँ। फिर वो विलेज का लीडर बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो। वो विलेज का हेड बताता है व्हिस्परिंग आइलैंड पूरी तरह से मुर्गी के बच्चों से भरा पड़ा है। फिर वो विलेज का हेड बताता है कि उधर प्रॉब्लम ये है कि जितने भी उधर मुर्गी के बच्चे हैं वो सब अनाज खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टोर रूम में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। फिर वो विलेज का हेड बोलता है उनमें से तुम 10 मुर्गी के बच्चों को पकड़ो। फिर वो विलेज का हेड बोलता है ये मिशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। उधर एक मुर्गी का बच्चा होता है। फिर जिनसुंग झाड़ियों से बाहर निकलता है। फिर वो अपनी पॉइजनस नीडल वो मुर्गी के बच्चे की तरफ फेंकता है। फिर वो मुर्गी का बच्चा मर जाता है। फिर हमें जिनसुंग का फेस दिखाया जाता है। उसका फेस देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। फिर जिनसुंग ज़मीन पे बैठ जाता है और बोलता है मैं तो भूल ही गया था, मेरी तो एक ही HP है। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें मिशन के बारे में डिटेल सब लिखा रहता है। फिर जिनसुंग बोलता है अभी तक मैंने सिर्फ एक ही पकड़ा है। फिर हमें स्किल्स सब दिखाया जाता है, उनमें से शूटिंग ऑफ पॉइजनस नीडल्स अनलॉक हुआ रहता है। फिर जिनसुंग मन में बोलता है एक ही स्किल से क्या होगा। फिर जिनसुंग बोलता है जब मैं लेवल 10 पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे बाकी सब स्किल्स के बारे में पता लग जाएगा। फिर जिनसुंग बोलता है चलो ब्रेक खत्म हो गया। फिर जिनसुंग बोलता है अब मुझे पता लग गया इसे कैसे यूज़ करना है। फिर जिनसुंग पॉइजनस नीडल्स की मदद से एक एक करके सभी मुर्गी के बच्चों को मारते जाता है। ऐसे करके उसको कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें यूसिन ग्रुप्स बिल्डिंग दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर हमें जियोन को दिखाया जाता है। फिर जियोन के पास एक आदमी आता है, वो बोलता है कैसा लगा। फिर जियोन बोलता है ये उतना भी बुरा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। फिर जियोन बोलता है कंट्री में यूज़र सब का रिएक्शन कैसा है। फिर वो आदमी बोलता है जिस दिन गेम लॉन्च होने वाला था उसी दिन सारे कैप्सूल बिक गए। तभी जियोन को फ़ोन आता है।
फिर जियोन फ़ोन उठाता और बोलता है यस डायरेक्टर। फिर जियोन बोलता है तुमने तैयारी कर ली जो मैंने कहा था। फिर वो डायरेक्टर बोलता है हाँ मैंने तैयारी कर ली। फिर वो डायरेक्टर बोलता है तुम्हें एक अच्छा सा क्लास दिया जाएगा और तुम्हारा लेवल जल्दी जल्दी बढ़ेगा और सब कुछ आइटम तुम्हें मिलेगा, जो भी इक्विपमेंट्स रहेंगे वो सब की मैंने तैयारी कर ली है। फिर जियोन बोलता है थैंक यू डायरेक्टर। फिर जियोन बोलता है अब ये मेरी बारी पूरे गेम को बदलने की। फिर जियोन बोलता है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है बाय। फिर हमें जिनसुंग का सीन दिखाया जाता है। जिनसुंग बोलता है मैंने अभी सभी को पकड़ लिया है। तभी नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है लेवल अप। फिर नोटिफिकेशन आता है आप लेवल 2 पे पहुंच चुके हो। फिर जिनसुंग बोलता है अब जाके मैं लेवल 2 पे पहुंच पाया हूँ। फिर जिनसुंग देखता है उसके पास 5 पॉइंट है। फिर जिनसुंग नोटिफिकेशन पढ़ता है और बोलता है हर एक लेवल अप पे उसे 2 पॉइंट मिलेंगे। फिर जिनसुंग बोलता है अगर मुझे 3 पॉइंट मिले इसका मतलब मेरा क्लास अच्छा है या फिर मेरा कैरेक्टर अच्छा है। फिर जिनसुंग मन में सोचता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा क्लास हिडन है। फिर जिनसुंग मन में बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर जिनसुंग बोलता है चलो ठीक है मेरा इंतज़ार करो जियोन यूमिन। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनसुंग को भागते हुए दिखाया जाता है। जिनसुंग के पीछे कुछ मुर्गे आ रहे होते हैं। उधर ही एक यूज़र खड़ा होता है, उसके करीब से एक जिनसुंग भागते हुए जाता है। वो यूज़र बोलता है क्या ये क्या था। फिर हमें दिखाया जाता है जिनसुंग के पीछे बहुत ज़्यादा मुर्गे पड़े हुए रहते हैं। उन्हें देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर हमें दिखाया जाता है उधर ही 3 यूज़र खड़े होते हैं। उनमें से एक यूज़र बोलता है पेपर वाला बंदा कौन है। फिर दूसरा यूज़र बोलता है वो शायद एनिमल्स का ट्रेनर होगा। फिर तीसरा वाला यूज़र बोलता है मुझे नहीं लगता ये एनिमल्स का ट्रेनर होगा। फिर वो यूज़र बोलता है इतने सारे मुर्गे मुझे तो लगता है ये आज मर ही जाएगा। फिर जिनसुंग अपने पॉइजनस निडल से वो मुर्गे के ऊपर अटैक करता है। उनमें से एक मुर्गा डाउन तो हो जाता है लेकिन बाकी सब मुर्गे उसके तरफ आने लगते हैं। फिर जिनसुंग बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर जिनसुंग मन में बोलता है मुझे किसी भी हालत में उस विलेज के हेड का मिशन कंप्लीट करना ही होगा। फिर जिनसुंग भागते भागते एक जगह पे आता है। फिर बोलता है शायद यहाँ कहीं था। फिर जिनसुंग की तरफ सारे मुर्गे आने लगते हैं। फिर जिनसुंग स्माइल करता है। तभी बाकी सब मुर्गे एक गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर जिनसुंग बोलता है मैंने तुम सबको पकड़ लिया। फिर जिनसुंग बोलता है तुम बहुत सारे, अब मेरा एक्सपीरियंस बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है तुमने मुर्गियों को हरा दिया है। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हें एक्सपीरियंस गेन हुआ है। फिर और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है तुम अभी लेवल 9 पे पहुंच चुके हो। फिर जिनसुंग बोलता है मैं ऐसे ही करते रहूँगा तो मैं जल्दी लेवल 10 पे पहुंच जाऊँगा और मुझे वो बाकी सब स्किल भी मिल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें पास ही के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है। उधर कुछ यूज़र्स मुर्गी को ऐसे ही मार रहे होते। उनमें से एक यूज़र बोलता है ये कितना आसान था। फिर दूसरा यूज़र बोलता है ये गेम हमारे लिए कुछ नहीं है। तभी उनमें से एक यूज़र का लेवल 7 हो जाता है। फिर वो यूज़र बोलता है मेरा लेवल फिर से बढ़ रहा है। फिर दूसरा यूज़र बोलता है हम ऐसे करके जल्दी हम रैंकर्स बन जाएंगे। फिर जिनसुंग एक यूज़र के पीछे आता है और बोलता है तुम्हें मज़ा आ रहा है। फिर वो यूज़र बोलता है हाँ मुझे मज़ा आ रहा है। तभी जिनसुंग उसके फेस में एक पंच करता है। फिर बाकी 2 यूज़र वो तीसरे यूज़र को उठाने की कोशिश करते हैं। जिनसुंग बोलता है तुमने मेरा खाना खा लिया है ना। फिर उनमें से एक यूज़र बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, हमने तुम्हारा खाना खाया है, तुम्हारे पास क्या सबूत है हमने तुम्हारा खाना खाया है। फिर जिनसुंग वो मुर्गियों की तरफ देखता है। फिर जिनसुंग बोलता है साफ साफ सब दिखाई दे रहा है, झूठ क्यों बोल रहे हो। फिर जिनसुंग बोलता है तुम्हें सही में मरना है क्या। फिर जिनसुंग बोलता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, जो तुमने खाया वो बाहर निकाल दो और यहाँ से चले जाओ। जिनसुंग ने शुरुआत में जिसको पंच मारा था वो अपना स्वॉर्ड पकड़ता है। फिर वो यूज़र जिनसुंग के ऊपर अटैक कर देता है। फिर जिनसुंग बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था। फिर जिनसुंग उसके हेड में जोर से मारता है। फिर उनमें से एक यूज़र बोलता लगता है उसने उसको मार दिया। फिर सभी यूज़र जिनसुंग के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। फिर जिनसुंग सभी के ऊपर अटैक कर देता है। फिर उनमें से एक यूज़र बच जाता है। जिनसुंग बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना उसे बाहर निकाल दो। फिर वो यूज़र को भी जिनसुंग मार देता है। फिर एक यूज़र बोलता है ये आदमी है कौन। फिर दूसरा यूज़र बोलता है मुझे लगता है ये कायोटिक यूज़र है। फिर उनमें से एक यूज़र बोलता है चलो भागते हैं। फिर जिनसुंग उनके ऊपर अपनी पॉइजनस नीडल्स का अटैक करता है। फिर वो दोनों मर जाते हैं। फिर जिनसुंग बोलता है इनमें से एक यूज़र किधर गया। तभी हमें उस यूज़र का सीन दिखाया जाता है। तभी उस यूज़र को नोटिफिकेशन आता है आप बैटल के बीच में लॉग आउट नहीं कर सकते। तभी और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है 300 सेकंड्स के बाद ही आप लॉग आउट कर सकते हो। फिर वो यूज़र बोलता है अब क्या होगा मेरा। तभी जिनसुंग उसके पीछे आ जाता है। फिर वो यूज़र पीछे मुड़ के देखता है। फिर जिनसुंग बोलता है हेलो। फिर वो यूज़र बुरी तरह से डर जाता है। फिर जिनसुंग अपने पॉइजनस नीडल्स की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जिनसुंग बोलता है जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट है। तभी नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है आपका लेवल 10 हो चुका है। फिर जिनसुंग बोलता है यस अब मैं बाकी सब स्किल्स यूज़ कर सकता हूँ। फिर हमें स्किल सब दिखाया जाता है, उनमें से सिर्फ शूटिंग ऑफ पॉइजनस डार्ट्स अनलॉक होता है। तभी वार्निंग आने लगता है। वो वार्निंग में लिखा रहता है आपका एलिगमेंट 1 से कम होता है।
फिर हमें जिनसुंग का करंट एलिगमेंट दिखाया जाता है। वो देख के जिनसुंग बोलता है मुझे लगा था मैं नीचे तक पहुंच गया हूँ। फिर जिनसुंग अपना टाइटल देखता है, वो बोलता है एथ्रोसिटी। फिर जिनसुंग हंसता है और बोलता है मुझे नहीं लगता ये कोई चीटिंग होगा। फिर जिनसुंग बोलता है अब से मैं अपना लेवल बढ़ाने के ऊपर ही ध्यान दूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनसुंग को दिखाया जाता है। जिनसुंग मुर्गियों को मार रहा होता है, तभी नोटिफिकेशन आता है आपका लेवल अप हो गया है, आप अभी 15th लेवल पे हो। फिर जिनसुंग बोलता है मुझे और ताकतवर होना होगा। फिर जिनसुंग अपना मिशन सब देखने लगता है। फिर जिनसुंग बोलता है लास्ट मिशन इधर एक सुअर का है। फिर जिनसुंग बोलता है अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे विलेज के हेड से बात करनी चाहिए ताकि मैं किधर और जा सकूं। फिर जिनसुंग बोलता है वो सुअर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर जिनसुंग बोलता है मैं 1 घंटे में उस सुअर को नहीं ढूंढ सकता। फिर जिनसुंग एक जगह देखता है, फिर वो बोलता है मैंने इसे ढूंढ ही लिया। फिर जिनसुंग बोलता है वो तो लेवल 30 का है और वो एलाइट टाइप है, अगर मैं उसके पास गया वो तो मुझे मार ही देगा। फिर हमें गेम के मॉन्स्टर्स के टाइप दिखाए जाते हैं, फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड इलाइट, थर्ड नेम्ड, फोर्थ चैंपियन। फिर जिनसुंग उस सुअर के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है चलो अब ठीक है। फिर जिनसुंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसके सिर में लगता है लेकिन उसको कुछ होता नहीं है। फिर जिनसुंग उसके नज़दीक जाके बोलता है हाय। ये देखते ही वो सुअर एकदम गुस्से में आ जाता है। फिर तुरंत वो सुअर उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। फिर जिनसुंग बोलता है आओ मेरे पास। तभी जिनसुंग एक कांच का बॉटल सुअर की तरफ फेंकता है। फिर वो बॉटल सुअर के चेहरे में जाके लगता है और तुरंत फूट जाता है। जो अंदर का लिक्विड रहता है वो उसके चेहरे पे जाके लगता है। वो लिक्विड एसिड जैसा रहता है जिसकी वजह से सुअर का चेहरा जलने लगता है। फिर वो सुअर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो तेजी से जिनसुंग की तरफ आने लगता है। फिर जिनसुंग किसी तरह से वो सुअर से बचता है। ये देखते ही वो सुअर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सुअर जिनसुंग की तरफ बहुत तेजी से आने लगता है। फिर जिनसुंग डर के मारे भागने लगता है। तभी अचानक से जिनसुंग के सामने एक बड़ा सा दीवार आता है। जिनसुंग बोलता है ये क्या है। फिर जिनसुंग बोलता है ये सुअर अपनी ताकत तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फिर वो सुअर बहुत तेजी से जिनसुंग की तरफ आने लगता है। जिनसुंग बोलता है अब तो मैं बच भी नहीं सकता। फिर वो सुअर जिनसुंग को टक्कर मार ही देता है। फिर हमें जिनसुंग का पेपर मास्क दिखाया जाता है। फिर जिनसुंग एकदम गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है तुम सुअर के बच्चे। फिर हमें आगे बताया जाता है कि जिनसुंग अपनी ज़ॉम्बीफिकेशन की पावर यूज़ कर रहा होता है। सुअर जिनसुंग को जैसे ही देखता है वो बुरी तरह से कांपने लगता है। फिर जिनसुंग बोलता है अभी तो मैं पूरी तरह से मर ही जाता। फिर जिनसुंग बोलता है तुम सुअर के बच्चे। सो आज का एपिसोड इधर ही खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।